नाज़रीन, आप राइजिंग कश्मीर देख रहे हो उमर रैना के साथ। आज बात ज़रा करते हैं स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की, यानी कि जो SDRF कश्मीर है। इनका एक अहम रोल रहता है जब भी कोई कुदरती आफत आती है, कोई विंड स्टॉर्म होता है या कोई भी अफराद जब तेज़ हवाओं के बायस डल लेक या फिर मानसबल लेक में स्टक हो जाता है, तो एक इवैक्यूएशन के लिए इनका अहम रोल रहता है। हम बात करेंगे 1st बटालियन जो SDRF गांदरबल है उनकी, जो कि हर वक्त मानसबल लेक में तैनात रहते हैं। और आप सभी हजरात को मालूम है कि इस वक्त जो कश्मीर वैली में मौसम चल रहा है, दोपहर के बाद तेज़ हवाएं, तेज़ बारिशें होती है, लेकिन उसके साथ साथ अब जो टूरिज़म का फ़्लो भी बढ़ रहा है और जो टूरिस्ट है वो हर एक सयाहती मकामात पर, हर एक टूरिस्ट प्लेस पर जाकर जो है एंजॉय करते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम आपको बताते चले कि जो गांदरबल का मशहूर मानसबल लेक है, जहाँ पर हर वक्त जो टूरिस्ट है वो एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ आपको हम बताते चले कि जो SDRF कश्मीर है वो हर वक्त उनकी हिफाजत के लिए वहाँ पर तैनात रहते हैं, क्योंकि दोपहर के बाद मौसम करवट बदल लेता है, तेज़ हवाएं चलने लगती है। और आज से पहले भी और बहुत बार जो है ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसमें तेज़ हवाओं के बायस जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो इस मानसबल लेक के बीचों बीच स्टक हुए हैं, जिनको बाहिफाजत कई बार इवैक्यूएट किया गया, रेस्क्यू किया गया। तो ईद के मौके पर भी और ईद के बाद भी टूरिस्ट फ़्लो जो है वो हर एक जगह पे बढ़ रहा है। हमने मानसबल लेक में तैनात जो SDRF 1st बटालियन है उनके अहलकारों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि इवैक्यूएशन के दौरान उन्हें कितनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती है। एक तरफ तेज़ हवाएं होती है और दूसरी जानिब लोगों को सेफली बचाना भी है। तो उन्होंने रिपोर्ट में क्या कुछ कहा और लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज थी, आइए इस वीडियो रिपोर्ट में देखते हैं। गांदरबल से राइजिंग कश्मीर के लिए उमर रैना की ये रिपोर्ट। सर, मेरा नाम मंजूर अहमद है। मैं SDRF 1st बटालियन से हूँ और गांदरबल में ही रहता हूँ और यहाँ पर डिप्यूट हूँ यहाँ मानसबल लेक में, यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ। सर, ईद पे बहुत सारे रेस्क्यू किए हमने। ईद पे हमने ईद यहाँ ही गुजारी, हमने पूरी पेट्रोलिंग की, यहाँ हवाई उठी। तो फिर यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल्फी पॉइंट पे फंसे हुए थे हवा की वजह से, तो हमने उनको वहाँ से बचा लिया। लगभग 7-8 रेस्क्यू हमने ऐसे किए कि बहुत से डजन ऑफ पीपल को हमने यहाँ से इवैक्यूएट किया। सर, मुश्किल तो होता है सर, जब एक तरफ से हवाई चलती रहती है, ऊपर से गहरा पानी है, डीपेस्ट लेक है, ऊपर से लोगों के साथ डील करना और बहुत सारा ये मुश्किल काम है, लेकिन हम अच्छी तरह से अंजाम देते हैं। और शुक्र है अल्लाह का कि हमने अभी तक ऐसा कोई यहाँ पर कोई डूबा नहीं, कोई ऐसा अनटोवर्ड नहीं हुआ ऐसा कि जिसको हमने नहीं बचाया है। डर लगता है सर, लेकिन ड्यूटी है, क्या करें, वो तो करनी पड़ती है और लोगों की सेफ्टी के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। सर, उस वक्त हम यही सोचते हैं कि डर वर कोई चीज़ नहीं है सर, हम लोगों की सेफ्टी के लिए हैं, तो लोगों को कैसे बचाना है, बस हमारे दिमाग में वही चलता रहता है उस टाइम। बोट लेके निकलते हैं, जहाँ पर कोई फंसा हुआ होता है उसको वहाँ से उठा के अपने बोट में उसको सेफर प्लेस में ले जाते हैं सर। हम पेट्रोलिंग के लिए पहले ही निकलते हैं, जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हाजिरी होती है तो सर हम उसी वक्त निकलते हैं। तो फिर पेट्रोलिंग करते रहते हैं डल में, तो फिर हम पूरा चक्कर लगाते हैं डल का कि कहीं कोई फंसा मत है, तो वहाँ पर पहुँच के उसको वहाँ से सेफर प्लेस में ले जाते हैं। रेस्क्यू तो अभी तक ऐसा हुआ है 1-2 बार, लेकिन डर के आगे जीते सर, वो तो करना पड़ता है सर। सबसे खतरनाक रेस्क्यू सर, पिछली बार हमने एक औरत को वहाँ से डूबते डूबते बचाया था। वो पूरा पानी के अंदर गई थी, हमने टाइम पे पहुँच के तो उसको वहाँ से रेस्क्यू कर लिया, बस 1 से 2 मिनट में के अंदर सर। यही सोचते रहते हैं कि हम वहाँ पहुँचे, किसी तरह से उसको वहाँ से बचाए। आम लोगों के लिए ये मैसेज है कि सर, पहले आप देखो यहाँ आने से पहले या शिकारा राइड करने से पहले कि मौसम कैसा है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वार्निंग क्या है, तो उसी हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हवाएं चलती रहती है और अक्सर दोपहर के बाद ज़्यादा हवा उठने का खतरा रहता है। और एज पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो वैसा ही प्रिडिक्शन वहाँ पर सही निकलती है।